हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये प्रॉब्लम आ रही होगी और आ रही है। जैसे मुझे बताया है आपने कि आपका जीए में आपका स्कोर नहीं आ रहा है और ये स्कोर कम होने की वजह से हमारा जो टारगेट है 150 प्लस का टीयर 1 में, उसको हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि जीए में स्कोर कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि इसके ऊपर आपको यूट्यूब पर ढेर वीडियो मिलेंगे जो मुफ्त का ज्ञान दिए चले जा रहे हैं जीए के ऊपर, क्योंकि उनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं। मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपको कोई नहीं बता रहा और आपको शायद पता भी ना हो, जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। केवल टीयर 1 के लिए नहीं, टीयर 2 के लिए भी आपको जो हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में वही मैं आपको बताऊँगा। हमारा पर्पस जो है वो 150 प्लस स्कोर लेके आना है। इससे में कोई मतलब नहीं कि हम कौन से टॉपिक में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, कौन से में ख़राब स्कोर कर रहे हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं और आपको जीए में 50 में से 10 से 15 नंबर भी आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं। आपको जीए की प्रिपरेशन तुरंत बंद करना है। आपने ठीक सुना, और मैं जो कहने वाला हूँ ये बहुत ही काम का है। प्लीज़ आप सुन लीजिएगा पहले, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। तुरंत बंद करने का मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें बंद कर देना है। जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक को उठा के पढ़ रहे हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, अगर ये आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोचिंग कर रहे हो या खुद से कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं करने का, तो मैं आपको बता दूं, आपको तुरंत इसको बंद कर देना चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारा पर्पस जो है वो 150 to 160 स्कोर लेकर आना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखिए, एक टर्म होती है एफर्ट्स टू सक्सेस रेशियो। एफर्ट टू सक्सेस रेशियो क्या होता है? आपने कितनी मेहनत की किसी भी काम में, कितना परिश्रम किया और उसके प्रतिफल स्वरूप आपको कितनी सक्सेस मिली। ओके, 4 सेक्शन है हमारे इसमें, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। चारों का मैं आपको बताता हूँ। क्वांट में मैक्सिमम होती है, मतलब ये कि क्वांट के कोई भी टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी होती है 90% आपकी मेहनत सफल हो जाएगी। 90% ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम में बैठ जाएंगे। ओके, उसके बाद रीजनिंग आता है, उसके बाद इंग्लिश आता है, और सबसे आखिरी में आता है जनरल अवेयरनेस, जिसकी मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब ये कि इसमें आपने मान लीजिए सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे आपने पढ़ाई की और जीए के आपने अलग अलग टॉपिक्स प्रिपेयर किए। मैं आपको बता दूँ, कोई गारंटी नहीं है कि एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाए उसमें से। और वैसे भी 50, अब तो 50 नंबर के 25 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी काफ़ी कम हो गए। तो ये सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी था। अब हमें आवश्यकता है स्मार्ट प्रिपरेशन करने की। आपसे ये कोई पूछने नहीं वाला एग्जाम में कि आपको क्वांट में कितने नंबर आ रहे हैं, आपको जीए में अलग अलग कितने आ रहे हैं, और ना ही इस एग्ज़ाम में सेक्शनल कट ऑफ है, जो आपको पता होना चाहिए। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको जीए में मिनिमम 15 नंबर लाना ही है कि आपको रीजनिंग में 15 लाना है। ओके, तो हमारा जो पर्पस है वो क्या है, हमें 150 प्लस स्कोर करना है टीयर 1 में एनी हाउ। उसके लिए चाहे जो तरीका हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है। हमें ये नहीं करना कि हमें टाइम वेस्ट करना, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है। तो फ्रेंड्स, हम जीए की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैंने जीए के ऊपर ही बनाया हुआ है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो, चाहे कोचिंग की, चाहे आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हो, उसको छोड़ दो। छोड़ने का मतलब ये है कि अब हमें स्टार्ट क्या करना है, पुराने जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो जीए के ऊपर। कौन से क्वेश्चन है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये आपको कहाँ मिलेंगे? कोई भी बुक अच्छी, जैसे अरिहंत किरण की हो गई, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसमें प्रॉपर लिखा हुआ रहता है कि कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है, वो आप देख सकते हो। आपको, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है कि इसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाइए। कोई भी मॉक टेस्ट ऑनलाइन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग भी वही कर रहे हैं, उन्हीं बुक्स में से उठा के मॉक टेस्ट सीरीज बनाते हैं इंटरनेट पर और आपको बेच देते हैं 200-300 रुपये में। तो बेटर है कि वो बुक उठा के ले आओ, उसी में सॉल्यूशन भी दिया होता है। उन क्वेश्चंस को रिपीट करो, मिनिमम 100 क्वेश्चंस एवरी डे। या ध्यान रखिएगा, आप स्टैटिक क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मत देखना उसमें, और 100 क्वेश्चन आप डेली देखिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 100 क्वेश्चंस आज से देखना शुरू करते हैं रोज़, तो एक महीने में 3000 क्वेश्चन होते हैं। 3000 क्वेश्चन होंगे,
आराम से आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन आराम से बैठेंगे एग्जाम में, 5 से 6 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें रिपीट काफ़ी होते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो आप ये ज़रूर कीजिएगा, मिनिमम 100 क्वेश्चंस पर डे देखिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैंने वही की वही वीडियो से बनाए हुए हैं, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में मेरे जाके देख सकते हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं कैसे आते हैं, मैंने प्रॉपर बताया भी कि वो क्वेश्चन कौन से एग्जाम में कब आया हुआ है। ओके, तो ये मिनिमम आपको करना है। उसके बाद जो स्टैटिक पोर्शन आप पढ़ रहे हैं तो वो आपको रिवाइज करना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोई भी स्टैटिक पोर्शन आप उठाना मत, आप जो आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन कीजिए, दैट्स इट। और 1 घंटे से ज़्यादा आप जीए को दीजिएगा मत। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, आपको कोई अवार्ड नहीं देने वाला। जीए आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, नंबर उतने ही आने हैं। 1 घंटा पढ़ोगे चाहे 6 घंटा पढ़ोगे, मार्क्स उतने ही आने वाले हैं, क्योंकि ये समुंदर है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो आपको बता दो, 1 घंटे से ज़्यादा आपको जीए पढ़ना नहीं है किसी भी हालत में। 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, आराम से हो जाएंगे। 20 सेकंड से क्वेश्चन पढ़ने में होते हैं। प्रीवियस ईयर की बुक मिलती है मार्केट में, वो खरीद के ले आओ, सबसे बढ़िया है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं। और जो स्टैटिक पोर्शन आप पढ़ चुके हो, चाहे पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी पढ़ा है, उसके जो पढ़ लिया उसका रिवीजन करो, कुछ भी नया मत उठाना, समय नहीं है। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा टाइम आपके पास बचता है, सबसे ज़्यादा समय आपको क्वांट में देना है, क्वांट की प्रैक्टिस करने में। ओके, अगर आपको आपने टॉपिक वाइज पढ़ भी लिया है, आपको सब आता भी है, फिर भी मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा समय आप क्वांट को दीजिए, उसके बाद आप इंग्लिश को दीजिए, उसके बाद रीजनिंग को दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ये जो क्वांट और इंग्लिश है ये आपको टियर 2 में भी काम आने वाला है, तो इन दोनों को आप हल्के में ना लीजिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन इसकी कीजिएगा। क्वांट में अगर आपके टाइम की प्रॉब्लम आ रही है, टाइम आपका नहीं रिड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन आप में से कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं ये कैसे क्वांट में हम टाइम इंक्रीज़ करें, टाइम बढ़ाए कैसे, तो उसके लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो, आपको दे दूँगा अभी जल्दी से, आज के दिन में। तो आप प्रिपरेशन कीजिए, जैसा मैंने बताया, क्वांट में जो सक्सेस रेशियो ज़्यादा होता है, तो इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। जीए की प्रिपरेशन छोड़ना नहीं है, मैंने छोड़ने का मतलब ये था कि आप उसको स्मार्टली प्रिपरेशन कीजिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको स्मार्ट तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए। 1 घंटे से ज़्यादा देना मत, 1 महीना बचाए। इसलिए जो मैंने बताया वो पर्याप्त है। आपके 15 to 20 मार्क्स आ गए तो आराम से आप 150 प्लस स्कोर कर जाओगे। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इन तीनों सेक्शन में कुछ भी छोड़ना नहीं है। ओके, इनमें इंप्रूव करना, ताकि इनमें हम फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। और क्वांट के लिए, इंग्लिश के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं तुरंत जवाब देता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें इस सर्कल पे क्लिक करके, और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको कोई तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए अगर मैं कोई अपडेट डालता हूं। तो मैं क्वांट की प्रिपरेशन और उसके टाइम रिड्यूस करने के लिए भी ट्रिक्स बताऊंगा आपको। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।